Good morning, students. In last class, we have discussed on the accounts, the introduction of Ibn Battuta. हमने लास्ट क्लास के अंदर इब्न बतूता के अकाउंट्स और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने कुछ उसके एक अकाउंट से पढ़ा था. उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? अबाउट पान एंड कोकोनट. किसके बारे में? पान एंड कोकोनट के बारे में पढ़ा. पान इज ए बीटल लीफ स्वीट, लेकिन और साथ में क्या था? कोकोनट को उसने क्या बोला? ह्यूमन हेड के जैसा था वो. ठीक है, ये था. इस वाले अकाउंट के अंदर हम कुछ अलग, उसने कुछ और चीज़ें लिखी, उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट उसने बोला है अबाउट इंडियन सिटीज़. अबाउट इंडियन सिटीज़. उसने इंडियन सिटीज़ के बारे में क्या बोला? व्हाट डिड ही रोट अबाउट इंडियन सिटीज़ इन दिस अकाउंट. उसने कुछ चीज़ें लिखी, बोली थी अपने उस अकाउंट्स के अंदर. फर्स्ट उसने बोला इंडियन सिटीज़ का स्पेसिफिकेशन बोलता है वो. स्पेसिफिकेशन हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं. उसने स्पेसिफिकेशन के अंदर फर्स्ट बोला था कि फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स रिच पीपल. यानी कि सिटीज़ के अंदर जो रिच पीपल होते थे, वहाँ पर सिटीज़ के अंदर उनके लिए फुल अपॉर्चुनिटीज़ होती थी. फुल अपॉर्चुनिटीज़ मीनिंग उनको इतना अगर अपना मनी इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, उनको ट्रेडिंग करना है, उनको अपना अपना लग्जरियस लाइफ जीना है, सब कुछ उनको कहाँ मिलता था? फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती थी? सिटी में. सेकंड उसने बोला फुल ऑफ डेंस पॉपुलेशन. डेंस पॉपुलेशन का मीनिंग वहाँ पे छोटे एरिया के अंदर वो ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी. रीज़न क्या था? वहाँ पर कौन रहते? नोबल्स रहते थे. कैपिटल थी तो वहाँ पे सारा काम रॉयल्स वगैरह, राजा वगैरह सब वहीं मिलेंगे. ट्रेडिंग टाउन्स, ट्रेडिंग होता था तो मर्चेंट्स वहाँ मिलेंगे. अब मर्चेंट्स है तो वहाँ पे लेबर भी मिलेगा, सब वर्किंग होता था तो सब कुछ वहाँ मिलते थे. ठीक है. थर्ड उसने बोला है कि फुल ऑफ ग्लोरियस रोड्स एंड ग्लिटरिंग मार्केट्स. उसने बोला कि वहाँ के जो रोड होते थे बहुत ग्लोरियस रोड्स होते थे, बहुत ग्लोरियस मार्केट्स होते थे. ग्लिटरिंग मार्केट, बिल्कुल चमचमाते हुए मार्केट थे. अलग अलग चीज़ें वहाँ पर मिलती थी, सब कुछ वहाँ पे होता था. तो उसने तीन चीज़ें स्पेसिफिकेशन बताई थी: फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, फुल ऑफ डेंस पॉपुलेशन, फुल ऑफ ग्लोरियस रोड्स एंड ग्लिटरिंग मार्केट्स. अब उसने क्या बोला है कि उसने सिटीज़ के बारे में एक नया सिटीज़ का नाम दिया है. वो क्या करता है? दिल्ली को लिखता है. उसने दिल्ली के बारे में लिखा. ये एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि सिटीज़ के बारे में पढ़ने तो दिल्ली को हमको पढ़ना जरूरी है. उसने बोला कि दिल्ली का पूरा नाम था देहली था, पुराना नाम. वो क्या करता है? दिल्ली को क्या करता है? कंपेयर करता है. कंपेयर्ड विथ दौलताबाद. दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आया था, महाराष्ट्र के अंदर है. ये कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था इब्न बतूता. और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दौलताबाद को अपना क्या किया था? कैपिटल बनाया था. ठीक है, तो इसलिए वो कंपेयर करता है. उसने दिल्ली का भी ट्रेवलिंग किया था, दौलताबाद का भी किया. ठीक है. अब उसने दिल्ली के बारे में क्या लिखा है? मेन चीज़ है, उसको लिख लेते हैं. फर्स्ट उसने बोला कि दिल्ली इज सराउंडेड बाई फोर्टिफाइड वॉल्स. अब दिल्ली एक किला है, यानी एक मेन कैपिटल सिटी है, तो क्या होगा? इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार होती थी. फॉर सिक्योरिटी पर्पज से क्या करती? बड़ी बड़ी दीवार होती थी. अब उसने बोला कि पर दीवार, पर वॉल का जो ब्रेड्थ होता था, यानी चौड़ाई होती थी, वो कितनी थी? सिमिलर एज 11 हैंड्स. 11 हाथ जितनी, 11 हैंड्स की जितनी क्या थी? वो चौड़ी दीवार थी. बहुत मोटी दीवार बनाते थे वो फॉर सिक्योरिटी पर्पज. ठीक है. फिर उसने क्या बोला? दिल्ली के बारे में बोलता है कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा डेंस थी. ऊपर भी हमने लिखा है, तो सीधा इधर से आप कॉन्टेक्ट्स करके इधर लिख सकते हो. तो डेंस पॉपुलेशन वहाँ पे मिलती है दिल्ली के अंदर, यानी बहुत कम एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. रीज़न क्या है? क्योंकि कैपिटल सिटी था, इसलिए लेबर, मर्चेंट्स, रॉयल्स, नोबल्स, उनकी फैमिलीज़, द नाइट्स यानी वहाँ के सेनापति, आर्मी के जो सारे चीफ हैं, वो सब कुछ कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में मिलेंगे. इसलिए डेंस होता था. फिर उसने बोला कि जो सराउंडेड वॉल्स है, इसकी एक प्री फेरी होती है. प्री फेरी यानी चारों तरफ का जो एरिया होता है
उसको बोलते प्रीफेरी। ये होती प्रीफेरी, ये सर्कल जो है, ये जो वॉल है, इसको बोला गया है प्रीफेरी। तो उसने बोला कि इस प्रीफेरी के यहाँ पर इसको क्या मिले हैं, अलग अलग वेयर हाउसेज मिले। वेयर हाउस क्या होता है, भंडार। अब ये वेयर हाउसेज किसके मिले हैं, वेयर हाउसेज ऑफ वेपन्स एंड ग्रेन्स। किसके मिले हैं, वेपन्स के और ग्रेन्स, बड़े बड़े हथियारों के भंडार मिले हैं और ग्रेन्स मिले हैं। यानी कि उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे सिविलाइजेशन का हम नहीं मिला रहे हैं कि सिविलाइजेशन में खोद खोद के निकालते तो मिलते हैं। उसने अपनी राइटिंग्स में लिखा है कि इसके जो प्रीफेरी वॉल जो थी, सराउंडेड वॉल्स थी, उसके चारों तरफ उनको वेपन्स और ग्रेन्स के क्या मिले हैं, वेयर हाउस मिले हैं। ठीक है, इसके आगे उसने बोला, इसके आगे चलते हैं दिल्ली के आगे। तो दिल्ली के आगे उसने बोला है कि दिल्ली का जो गेट है, दिल्ली के अंदर 28 गेट्स थे। हाउ मेनी गेट्स, 28 गेट्स एंट्री के लिए, 28 गेट्स फॉर एंट्री। और इसको क्या बोलते थे, दरवाज़ा। अभी भी हम दरवाज़ा ही बोलते हैं, इंग्लिश में गेट्स बोलते हैं। तो उसने कितने गेट्स मेंशन किए, 28 गेट्स मेंशन किए। अब इसमें सबसे एक बड़ा दरवाज़ा होगा, एक सबसे बड़ा दरवाज़ा था, उसका नाम था बदायूं दरवाज़ा। क्या नाम था, बदायूं दरवाज़ा वॉज द लार्जेस्ट। 2 दरवाजे उसने इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे, एक तो बदायूं दरवाज़ा वॉज द लार्जेस्ट, एंड उसने एक बोला कि मदानी दरवाज़ा, मदीना से मदानी दरवाज़ा। और मदानी दरवाज़ा जाता था, उसके पास में क्या लगती थी, मंडी, फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट, टेबल और फ्रूट मार्केट। मदानी दरवाज़ा के पास क्या मिली, मंडी मिली है। और बदायूं दरवाज़ा क्या था, सबसे बड़ा दरवाज़ा था। ठीक है, दिल्ली के बारे में उसने बताया। सेकंड वो क्या बोलता है, अब बाज़ार के बारे में लिखता है। हमने सिटीज़ पढ़ लिया, वो क्या बोलता है, बाज़ार्स के बारे में। उसने बाज़ार के बारे में बोला है कि एक इसने मेन लाइन लिखता है कि ही यूज्ड टू से दैट द बाज़ार्स और द मार्केट्स वर not only the places for economy but also a stage for social and cultural activities। सो स्टूडेंट्स, वो क्या बोलता है कि प्लेसेस, नॉट ओनली प्लेसेस फॉर इकोनॉमी, केवल वहाँ पे इकोनॉमी नहीं होती, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन, केवल पैसों का ट्रांजेक्शन्स नहीं होता था कि कोई चीज़ लिए बेची, नहीं। वहाँ पर क्या होता था, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। वो कैसे होती थी, वो क्या करना है हमको, एक सोर्स दिया हुआ है बुक के अंदर, उस सोर्स को आपको पढ़ना है। उसके अंदर दौलताबाद के बाज़ार के बारे में उसने एक सोर्स दिया है, दौलताबाद का जो मार्केट है उसके बारे में लिखा है, इसको आपको बुक से पढ़ना है। उसने सब बताया कि मार्केट में क्या होता था, कैसे लोग रहते हैं, सब कुछ। उसने ये बताया कि मार्केट के अंदर पर मार्केट के अंदर लगभग मोस्ट ऑफ द मार्केट्स वर हैव टेम्पल्स एंड मॉस्क्यू इन इट। मॉस्क्यू, क्योंकि उस टाइम इंडिया के अंदर 2 रिलीजन ही थे, हिंदू एंड मुस्लिम। तो हिंदूज़ के लिए टेम्पल और मुस्लिम्स के लिए मॉस्क्यू मार्केट में मिल जाती थी। सेकेंड क्या होता था, एक स्टेज फॉर musicians and dancers and for singers। क्या होता था, म्यूजिशियंस, डांसर्स और सिंगर्स के लिए भी क्या होता था, वहाँ पे एक स्टेज होता था। इसका मीनिंग क्या हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ किससे होगी, म्यूजिशियन, डांसर्स और सिंगर्स से। और टेम्पल और मॉस्क्यू से क्या होती थी, सोशल एक्टिविटीज़, और लोग वहाँ पे बैठते हैं, बातें कर रहे हैं अलग अलग सोशल इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, जैसा नॉर्मली अभी भी होता है। लाइक चाय की होटल पे सब लोग बाज़ार के अंदर मार्केट में मिलते हैं, सब बातें करते हैं। सिमिलरली उसने पूरा का पूरा इमेज वहाँ पे पुट आउट किया है। ठीक है, बाज़ार के बारे में हो गया। 2 टॉपिक छोटे छोटे लिखता है अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एग्रीकल्चर के बारे में और ट्रेड के बारे में।
एग्रीकल्चर के बारे में उसने सीधा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन बन सकता है कि इब्न बतूता इंडिया के क्या बताता है। उसने बोला कि इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, वाई सो हाई। इंडियन की जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम अप्रॉक्स 80% जो पॉपुलेशन था वो किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उसने बोला कि इंडिया का प्रोडक्टिविटी इतना हाई क्यों था, तो वो रीज़न बोलता है, आंसर भी देता है। वो कहता है कि इंडिया का जो सॉइल है, वहाँ का जो ज़मीन है, इंडियन सॉइल है, वो क्या है, वॉज वेरी फर्टाइल। इंडिया का जो सॉइल था बहुत फर्टाइल था, यानी वहाँ का फर्टिलिटी इंडिया का बहुत ज़्यादा है सॉइल का। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। उसने बोला ट्रेड हमेशा उसने बोला कि लाइक एनिशिएंट इंडिया की जैसे इंडिया में ट्रेड कहाँ पे होता था, मिड एंड साउथ ईस्ट एशिया में। अब क्वेश्चन बनता है कि वेस्ट एशिया के अंदर ट्रेड क्यों नहीं होता था। ट्रेड नहीं होने का रीज़न क्या था, उस समय मंगोल्स एंड द तुर्कीज़, जो टर्किश पीपल थे, इन लोगों ने, यानी अरेबियन लोग कह सकते हैं जिसको हम इस्लामिक लोग कहते हैं, इन लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे अपना रूलिंग एस्टेब्लिश कर लिया, और रूलिंग एस्टेब्लिश करने के कारण ट्रेड नहीं हो पाई। हमने 11th में पढ़ा है इस्लामिक एम्पायर के अंदर। ठीक है, अब क्या किस किस का ट्रेड होता था, इस एरिया के अंदर ट्रेड होता। ट्रेड किसका होगा, कॉटन का, सिल्क का, स्पाइसेस का, और अलग अलग क्या थे, प्रीशियस टेक्सटाइल, महंगे महंगे कपड़े जिसमें जूट हो गया, पाटन, साटन, ऐसे नाम है कुछ, बुक्स में मिलेंगे, उनका ट्रेड होता था। ठीक है, ये उसने बोला है। एक लास्ट कॉन्टेक्स्ट बोलता है इब्न बतूता किसके बारे में, नेक्स्ट वो क्या बोलता है, उसने लास्ट बोला है कि यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम उसको इंडिया में मिला है, जो उसको और कहीं नहीं मिला था। अब यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर उसने बोला कि देयर वर 2 टाइप्स ऑफ, तो वो यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बोलता है। तो यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम उसने बोला कि इंडियन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ पोस्टल सिस्टम इंडिया में थे। दो टाइप के उसने पोस्टल सिस्टम यहाँ पर डिस्क्रिप्ट किए। पहला उसने बोला उलूक सिस्टम, ULUK, एंड सेकंड इज द दावा। ठीक है, उलूक सिस्टम किस पर बेस्ड था, हॉर्स के ऊपर, दावा फुट के ऊपर, यानी पैदल, पेवेलरी। ठीक है, पेवेलरी सिस्टम था। अब इसके अंदर क्या होता था, इसको समझ लेते हैं। every 4 miles in a horseman would be ready to get information। इसको समझ लीजिए क्या सिस्टम है। उसने बोला है कि हर 4 माइल पे, यानी एक 4 माइल से यहाँ है, अगली 4 माइल से यहाँ, फिर यहाँ 4 माइल, तो यहाँ से एक आदमी घोड़ा लेके नोटिस लेके निकला है, इसको देगा, ये यहाँ से लेके निकलेगा, यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ पर जाएगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्टेंस, एक आदमी को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, सेकंड थकान कम होगी, और ये आदमी दूसरे रोड से ज़्यादा इजीली पहुंच जाएगा। इसको सारा नॉलेज नहीं, लेकिन इस आदमी को रोड्स का मालूम है, ये शॉर्ट रूट भी संभाल सकता है ये, और इसे शॉर्ट रूट, अलग अलग रूट संभाल के पहुंच सकता है, तो इससे ट्रेवलिंग जल्दी हो जाता है। दूसरा सिस्टम है पेवेलरी या फुट सिस्टम वाला। फुट सिस्टम के अंदर क्या होता था, अब इतना 4 माइल एक साथ नहीं चल सकते हैं, तो क्या करते थे, हर 3 माइल के ऊपर एक गाँव बनाते थे। ठीक है, ये 3 माइल के ऊपर गाँव है। अब इन 3 माइल को भी इन्होंने क्या कर दिया, 3 लोगों में डिवाइड कर दिया। एक आदमी यहाँ से निकला, यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा, फिर ये यहाँ देगा, ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये गया। ये यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता था, ये आदमी यहाँ से निकला है और हाथ में घंटी बजाता हुआ निकलता था, और ये घंटी, इन्होंने घंटी बजाई, तो ये यहाँ पे जो आदमी है
ये साथ में निकल गया, इसको मालूम पड़ा कि कुछ मैसेज लेके आया, तो ये मैसेज इसको मिला, ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, इस आदमी को दिया, इस आदमी ने लिया और ये यहाँ निकल गया, ये आदमी यहाँ जाएगा, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता। तो उसने क्या बोला कि 2 सिस्टम हो गए, उल्लुक सिस्टम और दावा सिस्टम। ये एग्जाम में पूछा गया है। राइट अबाउट द यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम विच वर द मेंशन बाई इब्न बतूता। तो उसने 2 कम्युनिकेशन सिस्टम उसने बोला है कि एग्जाम्पल दिया है कि इसका रिटर्न एग्जाम्पल है कि सिंध से, फ्रॉम सिंध टू दिल्ली एक नॉर्मल जर्नी कितने दिन लेती है? 50 डेज का टाइम लेती है, 50 डेज। बट बाय दिस मेथड कितने दिन लेगी? ओनली 5 डेज, ओनली 5 डेज लेगी। ठीक है, ये उसका इब्न बतूता का हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये इब्न बतूता को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा लास्ट किसका है, लास्ट जो हमने पढ़ा है इसका बढ़ा चलेगा, ये थोड़ा बढ़ा है, इम्पोर्टेंट है। फ्रांसिस बर्नियर हमेशा 3 नंबर 5 नंबर के लिए इसके क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट रखना। हम केवल फ्रांसिस बर्नियर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके अपना वीडियो ओवर करेंगे। फ्रांसिस, एक बार इसको वापस रिवाइज भी कर लेंगे जो हमने आज पढ़ा है, थोड़ा स्पीड में है लेकिन ठीक है। तो इसने क्या बोला, फ्रांसिस बर्नियर कहाँ से था? फ्रांस से था। ही वॉज ए फ्रेंच मैन। क्या था? फ्रेंच मैन, फ्रांस से था। इसका इंट्रोडक्शन मिलता है कि ये क्या था? डॉक्टर था। फिर क्या था? एक फिलोसोफर था। ये ध्यान रखना, इंडिया में आने वाला हर तीनों ट्रेवल हैं, तीनों फिलोसॉफी से रिलेटेड थे। फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था, पॉलिटिशियन था। ठीक है, इम्पोर्टेंट। फ्रांस से था, फ्रेंच मैन, डॉक्टर था, फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था, पॉलिटिशियन था। अब क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में कौन रूलिंग कर रहा था तब ये आया था? जैसे इब्न बतूता इंडिया में रूलिंग कर रहा था तब कौन था? व्हेन इब्न बतूता केम, हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया? सोचो, इब्न बतूता आया था तब कौन था? MBT, MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। जब फ्रांसिस बर्नियर इंडिया में आया था तो इंडिया का रूलर कौन था? शाहजहां। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया? शाह, SHAH, शाहजहां कौन था? इंडिया का रूलर था। शाहजहां का रिलेटेड कहाँ था? ताजमहल जो है इसी ने बनाया था। तो फ्रांसिस बर्नियर जब इंडिया में आया तो इंडिया का रूलर कौन था? शाहजहां। ठीक है, एक मेन इम्पोर्टेंट चलता है कि डॉक्टर कैसे था? तो शाहजहां का एक लड़का था जिसका नाम था दारा शाह। दारा शाह क्या था? बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था। तो जब फ्रांसिस बर्नियर आया, जब इसको शाहजहां को मालूम पड़ा कि फ्रांसिस बर्नियर एक डॉक्टर है, फ्रांस से आया हुआ है, तो इसने क्या किया? इसका अपॉइंटेड एज हिज पर्सनल डॉक्टर। उसने क्या किया था? दारा शाह को क्या कर दिया था? उस दारा शाह का उसने पर्सनल डॉक्टर अपॉइंट कर दिया था। ठीक है, डॉक्टर बना। दूसरा वो बोला फिलोसोफर। फिलोसोफर कैसे बनता है? जब ये पहला डॉक्टर से हटा, फिर क्या उसका एक अमीर था, एक रॉयल। अमीर को बोलते हैं नोबल, जैसे हमने पढ़े ना रोमन एम्पायर में, वैसे नोबल। तो अमीर को नोबल था, इसका नाम था दानिश खान। इसके साथ इसने क्या किया था? फिलोसॉफी पढ़ी और फिलोसोफर बना। तो फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस में जन्मा, डॉक्टर, फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन। शाहजहां के टाइम पे इंडिया में आया। केम इन द एरा ऑफ शाहजहां। दारा शाह का डॉक्टर बना और दानिश शाह के साथ इसने फिलोसॉफी पढ़ा। इसके बाद इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, जैसे हमने अल-बिरूनी का एक पैटर्न पढ़ा था। अल-बिरूनी का हमने एक पैटर्न पढ़ा था। अल-बिरूनी क्या करता था?
इसका एक फिक्स पैटर्न था कि पहले पुट क्वेश्चन देन आंसर। इसका सिमिलर एक ऐसा नहीं था। ये क्या करता था, अब बर्नियर का एक स्पेशल मेथड था। यह क्या करता था कि एवरीथिंग को क्या करता था कंपेयर विथ यूरोप। वो हर चीज़ को यूरोप के साथ कंपेयर करता है। ही ऑलवेज यूज टू कंपेयर एवरीथिंग विद द यूरोप के। अब कंपेयर करेगा क्योंकि इसका पूरा बेस किससे, यूरोप से, तो वो क्या करता था, एवरीथिंग ही यूज टू कंपेयर विथ यूरोप। अब यूरोप से था तो वो क्या करेगा, हमेशा यूरोप को सुपीरियर बताने का ट्राई करेगा कि इंडिया इज़ द लेस डेवलप्ड देन यूरोप। इंडिया हमेशा कम विकसित है किससे, यूरोप से। ठीक है, इसकी बुक का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे एल्बरूनी का बुक क्या था, किताबुल हिंद, तहकीक हिंद। इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था, रिहला। इसकी बुक का नाम था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। याद रखना है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ये इसकी बुक का नाम था। उसने बुक अपने किसको डेडिकेट की है, डेडिकेटेड टू द फ्रेंच रूलर लुइस 14। किसको की है उसने, लुइस 14 को अपनी बुक डेडिकेटेड की है। इसने क्या किया है, सेवरल, ठीक है, ये इसने अपने बुक्स को किसको डेडिकेट किया, लुइस 14 को। इसका एक फिक्स पैटर्न क्या था, एवरीथिंग कंपैरिजन किसे करता था, इंडिया का यूरोप से, और हमेशा यूरोप को सुपीरियर बताने का ट्राई करता। अब इसका जो अकाउंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।